हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज अपने लोग क्लास 10th का बीपीटी थ्योरम देखेंगे। क्लास 10th का बीपीटी थ्योरम देखेंगे और बीपीटी थ्योरम को ही थेल्स थ्योरम कहते हैं। बीपीटी का पूरा नाम हुआ बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले तो आप समझिए दो चीज़ होता है, एक थ्योरम होता है और एक एक्सियम होता है। तो थ्योरम जो होता है वो प्रूफ किया जाता है और एक्सियम जो होता है वो प्रूफ किया मिलता है। मतलब प्रूफ किया पहले से रहता है। जैसे 2 + 2 4 होगा, 5 + 2 कितना होगा 7 होगा। तो ये सब क्या होगा, ये एक्सियम हुआ, पहले से बोल चुका है कि ये इतना होगा। तो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट के थ्रू, मैथमेटिशियन के थ्रू ये प्रूफ किया पहले से ही रहता है। तो एक्सियम क्या होता है, अपने लोग वो प्रूफ किया मिलता है, उसको प्रूफ नहीं करते हैं। और थ्योरम जो होता है वो प्रूफ करते हैं। तो चलिए आज थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए बीपीटी बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम, इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। ये बोर्ड के पर्पज़ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, और जितने भी ये गिवन रहता है, क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे प्रूफ करते हैं, टोटल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले तो ये ट्रायंगल दिया गया है। इन अ ट्रायंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट एट D एंड E ऑन AC एंड ऑन AB, ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो पहले तो गिवन में इन अ ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल, DE जो है किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। DE जो है वो BC के पैरेलल है और इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, D पर और E पर। और ये जो DM है ना, यहाँ तो अगर परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होगा, DM जो हो वो 90 डिग्री होगा। तो DE परपेंडिकुलर AC, DE परपेंडिकुलर AB और DN परपेंडिकुलर AC। तो यहाँ पे होगा तो मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए DE परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी DE नहीं, ME परपेंडिकुलर किस पे, AC AB पे। और क्या बोल रहे हैं, DN परपेंडिकुलर AC। अच्छा परपेंडिकुलर तो 90 का फॉर्मेशन करेगा, परपेंडिकुलर तो 90 का फॉर्मेशन करेगा। चलिए और प्रूफ क्या करना है, AD = BD और AE = मतलब AD/DB = AE/EC को प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड DE, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड B एंड DC। अब देखिए प्रूफ में आप लोग देखे होंगे, ये ट्रायंगल है DBE ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, DEB ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का हाइट कहाँ है, बाहर है। और ADE ट्रायंगल का हाइट कहाँ है, ये ट्रायंगल का हाइट है। तो बोलेंगे सर तो हाइट तो अंदर में होना चाहिए, ये हाइट होना चाहिए इस ट्रायंगल का, ये इस बीच वाले DBE का, इस दोनों ट्रायंगल मतलब दोनों एक ही ट्रायंगल है, इसको चलिए मिटा देते हैं। तो इसका हाइट तो इस ट्रायंगल का हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट तो इसी के बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आप बोल रहे ये बाहर हाइट है। हाँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है कि एक्सटीरियर हाइट को, इससे एक्सटीरियर हाइट भी रहता है, उससे एरिया निकाला जाता है। तो एक्सटीरियर हाइट से ही एरिया निकालेंगे। तो पहले तो ट्रायंगल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ADE, कौन सा ट्रायंगल, ADE। तो AD ट्रायंगल पाला हुआ ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE। इस दोनों ट्रायंगल का इधर एरिया निकालेंगे और इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इधर निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। और ये जो बिटवीन का ट्रायंगल होता है उसका एरिया सेम होता है। चलिए पहले तो निकालिए ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और दूसरे ट्रायंगल का देखिए, एंड इसी में लेते हैं, एंड ट्रायंगल DBE, मतलब इस ट्रायंगल का ADE का ट्रायंगल का, DBE का ट्रायंगल का। तो AR मतलब एरिया ट्रायंगल DBE = 1/2 इंटू B इंटू H, देखिए 1/2 इसका बेस ADE, बेस क्या है AD
हाइट क्या है एम ई, हाइट क्या है एम ई, डिवाइडेड 1/2, बेस क्या है डी बी, डी बी हाइट क्या हो गया एम ई, एम ई। देखिए तो इससे क्या लिख सकते हैं 1/1 2 कट गया, एम ई कट गया, तो यहाँ क्या बच गया ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ये पहला हुआ। एज इट इज सेम इसका अपोजिट ए डी ई ट्रायंगल का और ए सी बी ट्रायंगल का। चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, अब देखिए एरिया ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच। इधर देखिए एरिया ट्रायंगल ई सी डी, इसका क्या हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच। चलिए 1/2 इधर भी बढ़ाते चलते हैं 1/2 देखिए ऊपर का बेस क्या हो गया ए डी ई का बेस क्या हो गया ए ई, हाइट क्या हो गया डी एन। इस ट्रायंगल का हाइट तो यही होगा ना, इस ट्रायंगल का हाइट यही होगा एक्सटीरियर हाइट, क्या हो गया डी एन। उसके बाद इसका हाइट, इसका क्या हो गया ई सी मल्टीप्लाई, इसका हाइट क्या हो गया डी एन। चलिए 1/2 क्रॉस 1/2 डी एन क्रॉस, तो इधर क्या बच गया आपको ई बाई ई सी। ये किस दूसरा इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल का और नीचे ट्रायंगल का दोनों का एरिया निकाल देना है, ए डी बाई डी बी हो गया। फिर इधर अपोजिट ट्रायंगल का निकाल देना है, ए ई बाई ई सी हो गया, ए ई बाई ई सी हो गया। अब इसके बाद कुछ स्टेप और हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगला पेज में इसी को फिर दोबारा बनाते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ तक रहने देते हैं, कुछ 2 से 3 लाइन और है बस। देखिए कुछ कंसेप्ट समझिए। 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है सेम होता है। 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो एरिया होता है क्या होता है वो सेम होता है। व्हेन 2 पैरेलल लाइन देन एरिया विल फाइंड द एरिया बिटवीन सेम, दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा। इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बना है और एक इधर का ट्रायंगल बना। देखिए एक ये ट्रायंगल बना है, एक ये ट्रायंगल बना है और एक ये ट्रायंगल बनता है। इस दोनों किसके बीच में है पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इसका मतलब क्या ये ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। एक ही कंडीशन याद रखें, 2 पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया सेम होता है। इसका लिखने का देखिए एरिया ट्रायंगल ए डी ए इक्वल टू एरिया किसका ए डी ई का एंड ए डी ई का। ट्रायंगल तो दोनों सेम ही था, इसलिए ए डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी यहाँ था ना, ई सी डी ट्रायंगल ई सी डी। तो इस दोनों का एरिया ए डी ई डी बी सी होगा, नहीं डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी मतलब ये ट्रायंगल ई सी डी, ये ट्रायंगल डी बी सी डी बी ई होगा, डी बी ए यहाँ पे है ना डी बी ई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये नीचे का है ना, नीचे का। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया सेम होता है। तो डी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे एज दे
लाइज, ये दोनों जो ट्रायंगल है उसका एरिया किसके बीच में, दो पैरेलल लाइन के, एज दे लाइज ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, एक ही बेस से इस ट्रायंगल गया और ये ट्रायंगल, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन on the same base and between and same parallel line and same parallel, दो लाइन के बीच में देखिए, इस दोनों लाइन के बीच में सेम एरिया है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल के बीच में जो ट्रायंगल होता है फॉर्मेशन का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो किसके बीच में, डी ई पैरेलल लाइन, पैरेलल किसके बीच में, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। उसके बाद वी हैव वी नो दैट एरिया ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ई सी डी। ये कैसे क्या हो गया, थर्ड हो गया। देखिए फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड। देखिए फिर से कर बताते हैं। पहले ट्रायंगल ये माने ई डी सी इसका एरिया और ए डी ई ऊपर का एरिया, दोनों एरिया किसके बराबर है, इसके बराबर होता है। तो अगर दो एक ही बेस से दो एरिया फॉर्मेशन होता है, वो पैरेलल लाइन के बीच में होता है, तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई एंड इक्वल टू ई सी डी एज दे लाइज ऑन द सेम बेस पे बेस एंड बिटवीन किसके बीच है, दो पैरेलल के बीच में, एंड सेम पैरेलल डी पैरेलल बी सी, ये दोनों के लाइन के बीच में रियलाइज होता है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि जब दो लाइन के बीच में होता है इसका एरिया सेम होता है। तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं। फ्रॉम किसके हिसाब से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, क्या था प्रूफ करना, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ए सी। चलिए ये प्रूफ हुआ। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और ये बोर्ड के लिए भी एक क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिएगा लास्ट में, उससे एग्जामिनर जो होता है वो थोड़ा कंट्रोवर्सी कर लेता है, नहीं बच्चे कुछ जानते हैं, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं करना है। इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू होगा वहाँ रखना है, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, दोनों जो ट्रायंगल का वैल्यू होगा वो एक जगह रखना है। और ये जानते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है वो भी सेम बेस से, तब उसको क्या बोलते हैं, तब दोनों क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। ये बीपीटी थ्योरम हुआ। इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम, और इसका जो एक रिवर्स आता है, मतलब इसका जो कन्वर्स है वो इसके बाद देख लेंगे अगले वीडियो में। और इस पे एक बेस क्वेश्चन होता है, जैसे ये देखिए ये ट्रायंगल है और ये इसके पहले ये यहाँ रहा, ये ऐसे रहा, ऐसे तो बोलेगा नहीं ये ऊपर का ऐसा नहीं रहता, ऐसा ही रहता है। दो सिंगल ट्रायंगल, इसके बेस से क्वेश्चन निकलता है। देखिए ऐसे, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये x है, ये 5 है। अब ये कैसे होगा, तो ये बीपीटी बाय बीपीटी, तो देखिए 4/3 इजकल टू x/5। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 3x हो गया इधर, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 20/3, 3 से डिवाइड किया, 3 छक 18, 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कुछ होगा, 3 छक 18 3 0 3 छक 18 इतना समथिंग हुआ, समझे। तो ये x का वैल्यू इतना है 6.6। ये बीपीटी थ्योरम बेस क्वेश्चन आता है। तो आप जब तक इसको प्रूफ नहीं करेंगे इसको नहीं समझ सकेंगे। चलिए, समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और क्लास 8 to 10 कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए थम्स अप। जय हिंद, जय भारत।